इस दौर में बोलना सख्त मना है और सवाल तो आप कतई नहीं पूछ सकते, वरना आपके मालिक को फोन करके शिकायत कर दी जाएगी। किसी मंत्री से सवाल करना यानी उस क्षेत्र की जनता का अपमान करना है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी धमकी भरे अंदाज में कहती नजर आ रही है। वैसे तो पूरी बीजेपी ही सवालों से बचती नजर आती है। अगर कोई सवाल कर ले तो दौड़ लगाने लगते हैं। स्मृति ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें स्मृति ईरानी एक पत्रकार को डांट लगाते हुए नजर आ रही हैं। पत्रकार ने एक सवाल क्या कर लिया, उस पर स्मृति ईरानी भड़क जाती है और कहने लगती है कि मेरे क्षेत्र का अपमान मत करो। साथ ही कहती है कि दैनिक भास्कर से हो तो क्या, लेकिन आप मेरे क्षेत्र का अपमान नहीं कर सकते। उसके बाद पत्रकार जैसे तैसे बात को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि आप एक सबसे मुखर सांसद और मुखर नेता हैं। लेकिन उसके बाद भी स्मृति ईरानी एक नहीं सुनती है और कहती चली जाती हैं। कहती हैं कि आप दैनिक भास्कर से हो तो अगर आप मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिक को कहूंगी। साथ ही स्मृति ईरानी एक नाम भी लेती है, भरत अग्रवाल, और कहती है कि भरत अग्रवाल मालिक है ना, वो फोन करके कहूंगी और आपके पत्रकार मेरे क्षेत्र का अपमान नहीं कर सकते। मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। साथ ही स्मृति ईरानी यह भी कहती हैं कि आप होंगे बड़े पत्रकार, लेकिन आप मेरी जनता का अपमान नहीं कर सकते। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठकर चल देती हैं। अभी सरकार की कोई जवाबदेही तो है नहीं, इसीलिए पत्रकार अगर कोई सवाल करे तो उस पर बीजेपी के नेता भड़क जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पर टिप्पणी करने की बात होती है या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्मृति ईरानी ने चुप्पी साधे रखी, एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अब सामने से पत्रकार ने एक सवाल क्या कर लिया, स्मृति ईरानी तनतनाते हुए सीधा मालिक को फोन करके बताने की धमकी देने लगी। और स्मृति ईरानी के इस धमकी भरे अंदाज पर लोगों ने खूब उनकी आलोचना की। पहले तो कांग्रेस ने ही उनको आड़े हाथों ले लिया और कहा कि स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही हैं, मालिक को फोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, एक गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों है। जवाब देते ना बना तो धमकी पर उतर आई स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी ये मोहब्बत नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी ट्वीट कर कहा कि मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, जिस दिन देश में जिलों जिलों में फैले रिपोर्टर बीजेपी नेताओं, सांसदों और मंत्रियों से सवाल पूछने लगेंगे ना, उस दिन सब ऐसे ही तिलमिलाने लगेंगे। चैनलों के चेहरे और बड़े पत्रकारों ने इन्हें 9 सालों में चापलूसी की लत लगा दी है। इन्हें लगता है कि इनसे कोई सवाल ना पूछे। ना सवाल सत्ता में रहने के बाद दंभ के मीनार पर खड़े हो गए हैं, सबके सब सवाल सुनते ही बिदकने लगते हैं। प्रज्ञा मिश्रा ने भी इस पर ट्वीट कर कहा कि अभी तक सरकार से सवाल करना एंटी मोदी होना था, अभी तक सरकार से सवाल करना एंटी हिंदू होना था, अभी तक सरकार से सवाल करना देश विरोधी होना था, अब तक सरकार से सवाल करना विपक्ष का एजेंट होना था, अब पत्रकार का सवाल सरकार से सवाल करना जनता का अपमान हो गया। दिस इज अ न्यू क्रोनोलॉजी। कुछ नया होता रहना चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, दैनिक भास्कर भी इस पर अपनी सफाई पेश करने लगता है। दैनिक भास्कर ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच का बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर का रिपोर्टर बता रहा है, वह गलत है। अमेठी लोकसभा के इस क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं है। यहाँ दैनिक भास्कर अपने स्ट्रिंगर नेटवर्क से खबरें देता है, लेकिन विपिन भास्कर के स्ट्रिंगर नहीं है। मतलब दैनिक भास्कर ने साफ कर दिया है कि वो उनका पत्रकार भी नहीं है, स्ट्रिंगर भी नहीं है। और इस पर अजीत अंजुम लिखते हैं कि चलिए मान लिया वो रिपोर्टर भास्कर का नहीं है, सवाल अब रिपोर्टर और उसके संस्थान का है ही नहीं, सवाल तो मैडम की ठसक और हनक का है। किसी और संस्थान का रिपोर्टर होता तो भी मैडम ऐसे ही मालिकों का नाम लेकर धमकाती। यही इनका तरीका है। मालिकों ने इन्हें सिर चढ़ा रखा है। 9 सालों तक सत्ता में रहने से इनका अहंकार आ गया है कि इन्हें लगता है कि ये सवालों से परे है। जिले जिले में तैनात रिपोर्टर अगर इन सबसे सवाल पूछने लगे तो स्मृति ईरानी की तरह ही तिल मिलाने लगेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार कर कहा कि सत्ता का नशा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से एक पत्रकार ने सवाल क्या पूछ लिया, मैडम जी आग बबूला होकर पत्रकार को ही धमकी देने लगी। सवाल पूछना क्षेत्र की जनता का अपमान कब से हो गया मैडम? स्मृति ईरानी जी, जब जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी ना तो ये अहंकार 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। कांग्रेस की नेता डिसूजा ने भी कहा कि स्मृति ईरानी जी, ये कैसी मोहब्बत है आपकी? एक रिपोर्टर के सवाल से इतनी तिलमिलाहट,
कि आप धमकी देने पर मजबूर हो गई। आपकी सरकार नौकरी तो दे नहीं पाती, कम से कम किसी के मालिक को फोन कर नौकरी छीनने का तो काम मत करिए। वैसे पत्रकार का काम सत्ता से सवाल करना है। क्या न्यू इंडिया में सवाल करना जनता का अपमान है? क्या नई पॉलिसी कहती है अमृतकाल में नो सवाल? भास्कर की सफाई देने के बाद स्मृति ईरानी लिखती है कि हे दिव्य प्राणी, ये तो दिव्यता की पराकाष्ठा है। रिपोर्टर फेक निकला। अब रिपोर्टर फेक है या नहीं, ये तो रिपोर्टर, अब उसने अपना काम, उसका काम था सवाल पूछना सत्ता से और उसने बखूबी किया। लेकिन सवाल पूछना स्मृति ईरानी को इतना चुभ गया कि पहले वो उसके मालिक को फोन करके शिकायत करने की धमकी देती है, और उसके बाद जब दैनिक भास्कर ने उस रिपोर्टर से खुद को अलग कर लिया तो स्मृति ईरानी रिपोर्टर को फेक बताने लगती है। अगर इस तरह से मंत्रियों से सीधे सवाल किए जाएं तो जनता भी जानती है कि मंत्रियों की क्या हालत हो सकती है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।